हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज़ ऑफ फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफायर्स में एलसी सेक्शन फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर्स में हम इंडक्टर फ़िल्टर और कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक एलसी फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए इसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर को इन्वर्टेड एल की शेप में कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे एल सेक्शन फ़िल्टर भी कहा जाता है। इसे चॉक फ़िल्टर भी बोला जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं, एक रेक्टिफायर के आउटपुट के सीरीज़ में इंडक्टर जोड़ा गया है और आउटपुट वोल्टेज जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप मेजर करते हैं, तो लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक कैपेसिटर को जोड़ा गया है। ओके, इंडक्टर को सीरीज़ में जोड़ा गया है रेक्टिफायर के आउटपुट के साथ और कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ा गया है। क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी, तो इसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों उपस्थित है। अब यहाँ मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं, ए और जी, ठीक है, और एक दूसरा है बी। फर्स्ट है ये ए, सेकंड बी और लास्ट है जी, ठीक है। तो बी और जी पॉइंट के बीच में टोटल रिएक्टेंस कितनी है, सी और एल का, सी और लोड रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी कैपेसिटर की रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं, एक्सी, तो एक्सी पैरेलल है आर एल के, ठीक है। अब क्योंकि एक्सी की वैल्यू आर एल से बहुत कम है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, एक्स सी। तो बी और जी के बीच में रिएक्टेंस को आप बताओगे एक्स सी। ऐसे ही ए और बी पॉइंट के बीच में रिएक्टेंस कितनी है, इंडक्टेंस की वजह से एक्स एल। अब क्योंकि एक्स एल की वैल्यू एक्स सी से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ए सी वोल्टेज है वी ए सी, वो ऑलमोस्ट आपका इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होता है और नेग्लिजिबल ए सी वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होता है। जो रेक्टिफायर का डीसी कंपोनेंट है वी डी सी, वो इंडक्टर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको प्राप्त होता है। तो जो वी ए सी है वो आपका इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो गया है, क्योंकि उसके लिए इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा, तो सारा एसी वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो गया। और जो डीसी वोल्टेज है उसके लिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है, इसलिए बाकी आपका जो डीसी वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल जाएगा। अगर ये जो हम एसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एल की वजह से वी ए सी काफ़ी हद तक यहीं पे अपीयर हो गया। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भी वी ए सी अगर अभी बचता है, एसी कंपोनेंट अभी भी वोल्टेज में बचता है, तो वो किसके थ्रू बाईपास हो जाएगा, कैपेसिटर के थ्रू, क्योंकि उसके लिए वो शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। तो टोटल आपका एसी कंपोनेंट एल और सी के कॉम्बिनेशन के द्वारा आपने रिमूव कर लिया है, और जो डीसी कंपोनेंट है वो आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त हो गया है। अब एलसी फ़िल्टर को यूज़ करने का कारण क्या है कि जो इंडक्टर फ़िल्टर था, इंडक्टर फ़िल्टर जो आउटपुट करंट को फ़िल्टर करता था, पर जो उसकी आरएमएस वैल्यू है उसको एक बहुत अधिक लार्ज एक्सटेंट तक कम भी कर देता था। और ऐसे ही दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर भी फ़िल्टरिंग एफिशिएंटली परफॉर्म करता है, पर वो डायोड करंट को इंक्रीज़ कर देता है। और अगर डायोड करंट बहुत ज़्यादा हो गई है, एक्सेस डायोड करंट की वजह से उसका डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। दूसरा कारण क्या था, उनमें रिपल फैक्टर, इंडक्टर फ़िल्टर में रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल था, और ऐसे ही कैपेसिटर फ़िल्टर में ये रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अल्टीमेटली रिपल फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, लोड रेजिस्टेंस पे। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होने पर आपकी रिपल फैक्टर की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। इससे आपकी डिवाइस में स्टेबिलिटी कम रहती है। तो इसकी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं एक एलसी सेक्शन फ़िल्टर, जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर को आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि जो आपका शंट फ़िल्टर है उसकी वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कैपेसिटी अच्छी है, और ऐसे ही इंडक्टर फ़िल्टर की करंट स्मूथनिंग प्रॉपर्टी अच्छी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन और करंट स्मूथनिंग प्रॉपर्टी है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो आपका एल और सी के कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे।
अब अगर एल और सी का हमने इन्वर्टेड फॉर्म में अगर कनेक्शन किया है तो हमें प्राप्त होता है एलसी फ़िल्टर, जैसे आप बोलोगे चोक फ़िल्टर। ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सीएलसी फ़िल्टर या पाई फ़िल्टर, तो वहाँ पे आपने एक इंडक्टर और दो कैपेसिटर को यूज़ किया होता है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन प्रॉपर्टी और करंट स्मूथनिंग प्रॉपर्टी इंडक्टर और कैपेसिटर फ़िल्टर की यूज़ करके हमने फाइनली फॉर्म किया है एलसी सेक्शन फ़िल्टर। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे और अभी हम इसमें रिपल फैक्टर निकालेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि ये लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है या नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एनालिसिस। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया रेक्टिफायर वाला पार्ट, ये डीसी कंपोनेंट हो गया, ये आपका एसी कंपोनेंट हो गया, एल और सी आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे, और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वी डैश आर एम एस अपॉन वी डी सी। वी डी सी की वैल्यू कैसे दी जाएगी, यहाँ से 2 VM अपॉन पाई। अब यहाँ पे ए और जी पॉइंट के बीच में आप देखिए कि टोटल आपको रिएक्टेंस किससे मिल रही है। फर्स्ट क्या है, ये एक्स सी और आर एल का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हमने लिख दिया, और ये किसके सीरीज़ में हो जाएगा, इस इंडक्टिव कैपेसिटेंस के, इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो हो जाएगा एक्स एल प्लस ब्रैकेट में एक्स सी पैरेलल टू आर एल, और ये एक्स सी पैरेलल टू आर एल अभी हमने देखा था किसके बराबर होगा, एक्स सी के। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स एल प्लस एक्स सी। अब क्योंकि एक्स एल की वैल्यू एक्स सी से बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली आपको ए और जी पॉइंट के बीच में रिएक्टेंस आप कैसे दोगे, एक्स एल के द्वारा, ठीक है। अब एसी सोर्स से आने वाली एसी करंट, जिसको आप आई ए सी से डिनोट करते हो, वो किससे मिलेगी आपको, आई ए सी इक्वल्स टू वी ए सी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ, ए और जी पॉइंट के बीच में, तो वी ए सी अपॉन जेड ए जी। अब इसकी पीक वैल्यू निकालनी है, जैसे हम पहले निकाल रहे थे, तो आई ए सी पीक मॉड लगा दोगे आप, ऐसे ही वी ए सी पीक अपॉन जेड ए जी अभी निकाला हमने कितना है, एक्स एल। तो आर एम एस ए सी करंट आपकी कैसे निकलेगी, आई डैश आर एम एस क्या हो जाएगा, पीक अपॉन √2। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए आई ए सी की वैल्यू जो हमने निकाली, वी ए सी अपॉन एक्स एल, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट है वी डैश, ये हमने अगर आई डैश आर एम एस निकाल लिया है, आर एम एस ए सी करंट निकाल लिया है, तो आर एम एस ए सी वोल्टेज क्या आएगा, वी डैश आर एम एस इक्वल्स टू करंट इंटू रजिस्टेंस। तो करंट होगी आपकी आई डैश आर एम एस, और रेजिस्टेंस सिर्फ आपको आउटपुट वोल्टेज के लिए निकालना है, तो आउटपुट आपका किसके क्रॉस मिल रहा था आपको, इस लोड रेजिस्टेंस के। ये दोनों आपको देंगे टोटल आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा जेड बी जी किसके बराबर होएगा, क्योंकि एक्स सी और आर एल का कॉम्बिनेशन है, तो अल्टीमेटली ये बराबर हो जाएगा एक्स सी। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आई डैश आर एम एस की वैल्यू ऊपर वाली फॉर्मूले से लिख दी, वी ए सी पीक अपॉन √2 एक्स एल, जेड बी जी की जगह आ गया आपका एक्स सी। अब यहाँ पे वी ए सी पीक कहाँ से मिल जाएगा आपको, ये 4 VM अपॉन 3 पाई। तो ये आप यहाँ पे पुट कीजिए, बाकी की वैल्यूज़ आपकी सेम है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको वी डैश आर एम एस का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। अब रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू वी डैश आर एम एस अपॉन वी डी सी। तो वी डैश आर एम एस की वैल्यू हमने पुट कर दी, ऐसे ही वी डी सी भी हम निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, फाइनली आपको रिपल फैक्टर मिलता है आर इक्वल्स टू √2/3 मॉड एक्स सी अपॉन मॉड एक्स एल। ये जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ रिपल फैक्टर में ध्यान देने वाली बात ये है कि कहीं पे भी आपको लोड रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे इंडिपेंडेंट हो गया है, यही आप चाह रहे थे। और अगर ये हमने सारा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया है, ऐसे ही अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एनालिसिस करते तो हमें रिपल फैक्टर की वैल्यू प्राप्त होती पाई अपॉन 2√2 मॉड एक्स सी अपॉन मॉड एक्स एल। इसमें भी आप देख रहे हो कि रिपल फैक्टर लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो ये मॉड एक्स सी और मॉड एक्स एल बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आप 2 ओमेगा नॉट से स्टार्ट करोगे, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ओमेगा नॉट से, क्योंकि ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हाफ वेव के लिए रिपल फ्रिक्वेंसी होती है F0, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होती है 2F0। तो इस फिल्टर का फ़ायदा क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो वोल्टेज स्टेबिलिटी और करंट स्मूथनिंग भी आपकी बहुत इसमें आपको अच्छी प्राप्त होती है, और आपका ये लोड रेजिस्टेंस से आपने इसकी पूरी डिपेंडेंसी हटा दी है।
तो ये सारा हो गया आपका LC फ़िल्टर में, जिसको आप चॉक फ़िल्टर या L सेक्शन फ़िल्टर के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।